हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, रेगुलरली इस चैनल के माध्यम से आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती रही है। तो फिर से आपके यहाँ पर सेंटर की तरफ से एक वैकेंसी दी गई है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि न्यू दिल्ली आपकी क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन रहने वाली है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, अलग अलग फील्ड के अंदर आपको वैकेंसी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है, डेंटल से रिलेटेड वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, बाकी और भी यहाँ पर फील्ड दिए गए हैं। तो सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कितनी पोस्ट होने वाली है, कहाँ से अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट डेट को आपको मैं बता दूं 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, यानी कि लास्ट डेट का पूरा एक मंथ पड़ा है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा यानी कि AIIA की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। न्यू दिल्ली की तरफ से आपको वैकेंसी ये प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में। यहाँ देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी, पैलेस ऑफ द पोस्टिंग रहेगी, आपकी पे स्केल कितनी रहने वाली है और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका क्या रहने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की आपकी पोस्ट रहेगी जिसकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। साइंटिस्ट की, ठीक है, स्टाफ सर्जन यानी कि डेंटल के अंदर इसकी भी न्यू दिल्ली, मेडिकल ऑफिसर्स इसकी भी न्यू दिल्ली रहेगी। स्टाफ नर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए, आपको 34 पोस्ट आपको न्यू दिल्ली रहेंगी, 7 और 6 गोवा, इस प्रकार से आपकी न्यू दिल्ली यहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है स्टाफ नर्स की, जिसकी सैलरी आपकी रहेगी लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो स्टाफ नर्स के अंदर कौन कौन क्वालिफाइड कैंडिडेट है, कौन कौन भर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। अदर पार्ट के अंदर दिया गया है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट आपको दी गई है, फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको दी गई है। तो नर्सिंग से रिलेटेड जितनी पोस्ट है लगभग सभी यहाँ पर कवर की गई हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट हैं, जैसे आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट हो गई और फार्मासिस्ट की पोस्ट हो गई, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है इन चीज़ों की। ठीक है, तो जरूर जुड़िए वैकेंसीज के साथ। वैकेंसी के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में, यहाँ पर चर्चा है वो कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपकी लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो रहने वाली है, यानी कि 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो रहेगी, जिसके अंदर 18 पोस्ट आपकी जनरल की हैं, 10 पोस्ट OBC की, 5 SC की, 3 ST की और 4 यानी कि 4 पोस्ट EWS की। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। नॉट एक्सीडिंग की बात करें, यानी कि 35 ईयर आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, जो एज लिमिट है वो रहने वाली है, यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या रहने वाली है। तो ये भी देख लीजिए, BSc हॉर्न्स नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का जिनका कोर्स है, या फिर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा है वो कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और GNM कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और BSc नर्सिंग जो GNM जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, GNM कैंडिडेटों को यहाँ पर देख लीजिए, आपको 2 ईयर का 100 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो GNM वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आयुर्वेदा के अंदर किसी कैंडिडेट ने कोर्स कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकता है, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। तो ये थी स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा की। स्टाफ नर्स की पोस्ट आपकी कितनी थी और कितनी कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है। बात करते हैं, सीधा डायरेक्टली चलते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है, लेवल 5 के हिसाब से जो सैलरी रहेगी, 7 जनरल की पोस्ट है, 3 OBC की, 1 SC, 1 EWS की पोस्ट आपकी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की जो एज लिमिट आपकी रहेगी 27 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर फार्मासिस्ट की रहने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो फार्मा आयुर्वेदा के अंदर जिन कैंडिडेटों ने फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, या फिर डिप्लोमा इन द आयुर्वेद फार्मेसी, या फिर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में, जो नर्सिंग से रिलेटेड जो वैकेंसियाँ थी उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में चर्चा कर दी है, कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम चलते हैं और बताते हैं कि इसके जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑनलाइन मोड आपका क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो मोड आपका रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, यानी कि आप ऑनलाइन अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है ऑनलाइन मोड की, तो ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। www.aiiarecruitment.org क्या है,
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, डायरेक्ट क्या करना है, आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको वहां से क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन फीस आपकी रहने वाली है ये देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे और जो एससी एसटी कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी। किसके लिए, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। और ग्रुप बी और सी की पोस्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो 500 रुपये आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और एससी एसटी के लिए 250 रुपये आपको यहाँ पर जो पे है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी जो एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रहेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर का रहेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का रहेगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए यहाँ पर 13 ईयर का आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जानकारी है। मैंने आपको बता दी है कि इस वैकेंसी की कहाँ से आपको कब अप्लाई करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, क्लोजिंग डेट आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 31 जनवरी 2024, यानी कि 31 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 31 जनवरी तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसको जरूर अप्लाई कर दें। ऑनलाइन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी वैकेंसी थी, वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट रह गया है या फिर कुछ चीज़ें पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर किसी के कोई डाउट है तो वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन करते जाइए, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है www.airecruitment.org। क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। ऑनलाइन मोड आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी वैकेंसी थी, वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट रह गया है या फिर कुछ चीज़ें पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर किसी के कोई डाउट है तो वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन करते जाइए, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन करते जाइए, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन करते जाइए, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन करते जाइए, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छी लगी तो चैनल को